अस्सलाम वालेकुम जी। पीछे आपको हमारी टिंडी की फसल नज़र आ रही होगी। ये भी जो मेरा टमाटर और शिमला मिर्च लगा है उसके साथ हमने इंटरक्रॉपिंग की थी। कुछ टनल्स में टमाटर लगा हुआ है, कुछ में टिंडी थी और कुछ में आपकी शिमला मिर्च और करेला है। ज़्यादा टमाटर लगा हुआ था, सिर्फ 3 टनल्स हैं जिसके अंदर हमने टिंडी लगाई थी। टिंडी ने शुरू में हमें बहुत तंग किया। ग्रोथ इसकी शुरू में बहुत अच्छी थी। एकदम इसने पत्ते निकाले। अभी तक की जितनी हम लोगों ने सब्जियां निकाली हैं, सबसे ज़्यादा जान जो पकड़ी थी वो मेरे ख्याल में टिंडी में थी। एकदम ग्रोथ हुई, लेकिन इसकी जब फ्रूटिंग पे आया तो इसका फ्रूट भी एकदम लगना शुरू हो गया था। लेकिन इसकी फ्रूटिंग के टाइम जो हमें प्रॉब्लम था वो ये था कि इसके फ्रूट गलना शुरू हो गया था। इसकी कुछ पिक्चर्स या वीडियोस मैं भी इसमें डाल दूंगा, जिसको फिर मैंने बाद में फेसबुक और डिफरेंट लोगों के उस पर यूट्यूब के कमेंट्स में भी देखा। बहुत से लोगों का ये मसला था। हमने क्या कुछ नहीं कर छोड़ा, लेकिन इसको इतना कंट्रोल नहीं कर पाए। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर दिन ये फ्रूट दे रहा है। टिंडी की खासियत ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग देती है और आपको हर दिन फ्रूटिंग देती है, हर दिन आपको पैकिंग देती है। सबसे पहले फर्टिलाइज़र की बात करूं तो हम लोग इसमें वही, बिकॉज जो नाइट्रो उसको टमाटर को और करेला को जा रही है वही हम इसको भी दे रहे थे, जिसमें नाइट्रोफॉस है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, एसओपी है। स्प्रेज में हम इसको अमाइनो एसिड्स के लिए एनपीके, इजाबियान, टेकेमन मैक्स, वो सारे स्प्रेज भी करते रहे हैं, साथ वही जो हम टमाटर को दे रहे थे। अब जब फंजीसाइड की बारी आती है तो इसमें हमने सक्सेस, अमृतसर टॉप, कन्फाइडर, टॉप्सन एम का यूज़ किया है, टॉप गार्ड का भी यूज़ किया, जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमें दिया है, जिसकी वजह से हमारे टिंडी का गिलाव कंट्रोल हो गया था। एक तो थोड़ा सा मौसम ने भी उसमें हेल्प किया था, लेकिन एलियट का स्प्रे किया था हम लोगों ने और फाइटोफैक्स का स्प्रे किया था। इन दो स्प्रेज के बाद हम लोगों ने एकदम इसके अंदर चेंज देखी थी। मैंने भी डिफरेंट कमेंट्स पढ़ के इसको ट्राई किया था। उससे पहले मैं हर स्प्रे ट्राई कर चुका था, मौसमी दबाव के भी, हर चीज़ के भी, लेकिन इन दो स्प्रेज के बाद हमें ठीक ठाक फ्रूटिंग मिली थी और हमारा ये गलाव भी कम होना शुरू हो गया था। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को भी गलाव आता है तो उसमें आप फाइटोफैक्स और एक दिन एलियट का स्प्रे ज़रूर करें और इसको बेशक एक हफ्ते बाद दोबारा रिपीट कर दें। सो आपका भी जो गलाव का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा टिंडी जो है शुरू में टनल में लगाई जाती है, बिकॉज ठंड ज़्यादा होती है, तो उसको आप शॉपर के अंदर लगाते हैं। एक और चीज़ में हम लोग लेट हो गए थे। फरवरी में हम लोगों को शॉपर उतारना था, जिसमें हम थोड़े लेट हो गए थे, कोहरा बहुत ज़्यादा था। लेकिन जिस दिन आप शॉपर उतारेंगे फ्रूटिंग आपको उसके बाद ही मिलेगी। इसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, एंड इसको एक ख़ास किस्म की मक्खियाँ चाहिए होती हैं जो इसकी पॉलिनेशन कराती हैं। सो आपको शॉपर उतारना पड़ेगा, उसके बगैर आपको इसकी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। सो फरवरी के एंड में या 25-26 फरवरी को या 20 फरवरी को आप इसका शॉपर उतार दें और मक्खियों को इसकी पॉलिनेशन करने दें, ताकि इसकी फ्रूटिंग आपको मिलनी शुरू हो जाए। सो ये हम लोगों का टिंडी का छोटा सा एक वीडियो था जो हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस था। इसमें अगर किसी और भाई को कोई और हमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।